नमो अर्हन्ताणम् नमो सीताणं नमो वायरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहु। हाँ, कुलभूषण भाई है क्या? देखो, अरे नहीं, ज्वाइंट नहीं हुए हैं अभी। जैसे अच्छा अंकित तो है, अक्सा है, हाँ, प्रेमलता तो सा, अंकित को बोलो। अंकित, अंकित मंगलाचरण। मंगलाचरण। हाँ, एक मिनट। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाथे भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या 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 भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की ये अनुपम रचना है। पंडित साहब ने जगत के जीवों के ऊपर कितना उपकार किया है, वो हमें ये सारी बातें पढ़ करके समझ में आता है। अगर हमें ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नहीं मिला होता तो हमें ये सारी बातों का कैसे पता होता है ना। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तो अधूरा रह गया। वो घटना तो सभी को ख्याल में है ना। जिस समय जो होना होता है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। अनहोनी कभी होनी नहीं होती। इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी पंडित साहब के मन में जो भावनाएं थी वो व्यक्त जितनी हो पाई उतनी हो पाई। बाकी पंडित साहब ने बहुत जगह पे ऐसा लिख दिया, इसकी बात आगे करेंगे, इसका अधिकार आगे लिखेंगे, परंतु वो हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, खैर जितना मिला है वो भी बहुत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक बात को कितनी व्यापक दृष्टि से वो बता रहे हैं, कितना सूक्ष्मता से उन स्वरूप को समझा रहे हैं। कल हमारी चर्चा नित्य निगोद और इतर निगोद की चालू की है। इसमें आज अपने को देखना है वास्तव में ये जीव की निगोद की यात्रा, निगोद से निर्वाण तक की यात्रा करना है। तो निगोद में से तो हम बाहर निकल आए, परंतु अब निर्वाण माने मोक्ष जाना है जीव को। तो अपने को कौन कौन से चांस वर्तमान में मिले हैं और उन चांस का लाभ अपन किस तरह से उठा सकते हैं। अगर इस चांस का लाभ मतलब ये गोल्डन चांस हमें जो मिला उसका लाभ हमने नहीं लिया और इस जीव ने बैक घेर मार दिया, तो फिर से वो जीव पता नहीं असंख्य काल तक, अनंत काल तक वो जीव संसार में रुलता रहेगा। हमें ऐसा नहीं करना है। मैं तो सच में अंदर से ऐसा महसूस करती हूँ कि कैसा पुण्य फटा हमारा, कैसा पुण्य फटा हमारा कि इस जीव को अकेला जैन धर्म नहीं, अकेली मनुष्य पर्याय नहीं, अकेला जिन शासन नहीं, अकेली जिनवाणी नहीं, परंतु सिमंदर परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि अपने को अभी प्रत्यक्ष सुनने को मिल रही है। ये कोई कम भाग्य नहीं है। कोई एक व्यक्ति सिमंदर भगवान के समोसरण में बैठा है और हम यहाँ बैठ करके वो ही प्रभु की देशना सुन रहे हैं, तो मानो हम समोवसरण में ही बैठे हैं और हम समोवसरण का ही लाभ ले रहे हैं। आया समझ में? इतना परम सौभाग्य हम सभी का है। अब ये कहते हैं कि भाई
ये भाग्य तो तुम्हारा फटा है, अब तुम भगवान बन करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करो, तो ही वास्तव में अपना कार्य बनेगा। नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा को आज हम व्यापक रूप से देखेंगे। पेज नंबर है 31, निकाल लीजिए सभी, पेज नंबर 31। और फिर मैंने अभी चार्ट भेजा है, उस चार्ट में भी आप देखोगे, उस चार्ट के माध्यम से भी अपन इनको समझेंगे। निगोद का दो बात बताई, एक नित्य निगोद और इतर निगोद। किसे कहते हैं नित्य निगोद? कल हमने आपको निगोद की परिभाषा बताई थी। जो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसका नाम निगोद है ना। क्या क्या चीजें एक साथ होती है उस जीवों की, अक्षा बेटा? खाना पीना, मरना हम्म और हम्म अ, श्वासोच्छ्वास। खाना पीना, जीवन मरण और श्वासोच्छ्वास। हाँ। हाँ, है ना। जन्म मरण एक साथ, आहार का एक साथ, श्वासोच्छ्वास की क्रिया एक साथ, ये सब कुछ एक साथ होता है, उसका नाम है निगोद। आज तक वो जीव बेचारा नित्य निगोद में से बाहर ही नहीं निकला है। ऐसा वहां जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहता है। ओहो, इतना काल निकल गया तो भी वो जीव वहां से बाहर नहीं निकला। विचार करो, भगवान जैसा भगवान, अनंत शक्ति का पिंड होते हुए भी ये कौन से कर्म का उदय, ये कौन कौन से प्रकार की योग्यता लेकर के ये जीव आया कि नित्य निगोद में से अभी तक बाहर नहीं निकला है। ऐसा निगोद का, नित्य निगोद का स्वरूप, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, वो निगोद है। जहाँ जन्म मरण, श्वासोच्छ्वास और आहार, ये सब एक साथ सभी जीवों का होता है। बहुत मतलब समझने लायक बात है प्रभु। ऐसे निगोद में से हम बाहर निकल आए, हमारा परम सौभाग्य समझो। कि जैसे कल हमने बताया था कि वो चना भूंजता है, उस चने में से कोई एक चना उचक के बाहर निकल गया। ये बहुत कम बनता है, परंतु उसमें से हम लोग हैं। बराबर है। अभी अपन आगे देखेंगे कि ये नित्य निगोद का स्वरूप बताया। अब इतर निगोद की बात करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा चार्ट से बताना चाहूंगी, तो फिर आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। चार्ट निकालिए, नित्य निगोद इतर निगोद का चार्ट है, और उसके बाद एक और काल का चार्ट है। मिला चार्ट? मिला सभी को? हाँ दीदी। देखो, पहले नित्य निगोद और इतर निगोद किसे कहते हैं? इतर निगोद माने क्या? नित्य निगोद में से कोई एक जीव बाहर निकल गया। देखो, पहले यहाँ पढ़ ले 32 नंबर के पेज पे, तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं गिरीश भाई? नित्य निगोद से। हाँ, नित्य निगोद से 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं। किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि 8 ही समय क्यों रखा, 9 समय, 10 समय, 7 समय? ऐसा नहीं है। कर्णानुयोग में क्यों का प्रश्न नहीं होता, जो है सो है। अपने को इसी रीति से इसको समझना होगा। 6 महीने में 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद में से। अब वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। कौन कौन सी अन्य पर्याय? पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में, तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारक, तिर्यंस, मनुष्य, देवरूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। आया समझ में? एक बार नित्य निगोद में से बाहर निकला, फिर वो जीव पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 असंगनी, संगनी, नरक, मनुष्य, देव, तिर्यन, ये अनेक पर्यायों को धारण करके फिर से वो जीव ने गिर मार दिया और निगोद में पहुंच गया। उसका नाम है इतर निगोद। आया सभी को समझ में इतर निगोद की परिभाषा? एक बार नित्य निगोद में से बाहर निकलना, अनेक पर्यायों में परिभ्रमण करके फिर वो निगोद में चला जाए, तो उसका नाम है इतर निगोद। बराबर? ये बात सभी दीदी को? दीदी, कल आपने तो बोला था ना कि नित्य निगोद के जीव वनस्पति काय में होते हैं, तो वनस्पति कैसे आया इसमें?
वनस्पति आया ना, वनस्पति इतर निगोद मतलब निगोद के जो जीव होते हैं वो वनस्पति में ही होते हैं। निगोद का जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में नहीं होते। सूक्ष्म वनस्पति, बादर वनस्पति, साधारण वनस्पति, ये सारे जो वनस्पति हैं उसी में होते हैं, अन्य कहीं जगह पे वो नहीं होते। और एक नीचे सातवीं नरक में के नीचे जो कलकल पृथ्वी है वहां पर निगोद के जीव है। कहने का मतलब ये है कि सब जीव होंगे वो वनस्पति में, साधारण वनस्पति में ही मिलेंगे, अन्य जगह पे नहीं होंगे। यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में वो जीव नहीं होते, अकेली वनस्पति काय में ही निगोद के जीव होते हैं। अब आपका क्या प्रश्न है? ने बोला ना 6 महीना 8 ये पैर के बाद जब जीव निकलते तो वो वनस्पति में भी जाते हैं, निगोद में से निकल के यानी वनस्पति में से निकल के ये वापस तो बेटा वनस्पति में प्रत्येक जाते हैं। वनस्पति, ये प्रत्येक वनस्पति लिखा है, ये निगोद नहीं है। प्रत्येक वनस्पति निगोद नहीं है। एक 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 शरीर में एक जीव हो उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। एक शरीर में अनंत जीव हो उसको साधारण वनस्पति कहते हैं, है ना। ये जो सप्रतिष्ठित वनस्पति है वो उसका बहुत अलग से है वो। परंतु प्रत्येक वनस्पति किसको कहेंगे? एक शरीर में एक जीव हो वो प्रत्येक वनस्पति है। आया समझ में? यहाँ पर निगोद की परिभाषा देखो, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं और वो अनंत जीव साधारण में मिलेंगे, वो अनंत जीव आपको प्रत्येक वनस्पति में नहीं मिलेंगे। आया समझ में? हाँ दीदी। दीदी लेकिन यहाँ तो लिखा है ना कि वो जीव निकल करके पृथ्वी, जल, प्रत्येक वनस्पति में एक इंद्रिय पर्याय तथा 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय में रहते हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ये आप ये समझो कि इतर निगोद किसे कहते हैं। तो कोई जीव नित्य निगोद में से बाहर निकला और वहां से फिर वो जीव पृथ्वी में गया, पानी में गया, अग्नि में गया, कहीं पर भी परिभ्रमण करते 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 फिर से वो जीव निगोद में आया, उसका नाम है इतर निगोद। मतलब स्थान समझे? वही होगा, निगोद का स्थान स्थान निगोद वही वही है, है, दो लेकिन नहीं है। थोड़े इतर निगोद, हाँ नित्य निगोद ऐसे ऐसे नहीं समझो, स्थान वो ही है। एक जैसे अपन बोलते ना, एक बात एग्जांपल दे करके समझाओ। एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि, इसमें क्या अंतर है? कोई कुछ नहीं, मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है ना। नहीं नहीं, देखो अनादि मतलब अनादि कभी सुनो काल सुनो, कभी मिथ्या। हाँ काल जैसा है हाँ ना। बोलो, काश्मीरा बेन जवाब दो। हाँ दीदी, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब इसको कभी भी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, और जिसको हाँ एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद वापस वो मिथ्यात्व में जाता है तो उसे हाँ, आदि उसको मिथ्या कहते दृष्टि हैं कहते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि। तो इसी तरह यहाँ समझना, देखो प्रॉपर समझो। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब उन्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की नहीं है, वो है अनादि मिथ्या दृष्टि। इसी तरह यहाँ नित्य निगोद, जो निगोद में से कभी बाहर नहीं निकला, वो नित्य निगोद में ही परिभ्रमण कर रहा है, वो नित्य निगोद। अब नित्य निगोद में से कोई जीव बाहर निकला और वो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु इत्यादि पर्यायों में परिभ्रमण करके वो वापिस निगोद में आ गया, उसका नाम है इतर निगोद। तो वो इतर निगोद माने वो एक बार नित्य निगोद में से निकल करके फिर से इस पर्याय में आ गया, उसका नाम है इतर निगोद। आया समझ में सुनीता जी? हाँ दीदी समझ में तो आया, तो लेकिन जब भी नित्य निगोद में से जीव निकलेगा तो वो वनस्पति में ही जाएगा, दूसरे किसी नहीं नहीं, पर्याय। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी उनको बता दी, पृथ्वी में भी जा सकता है, पानी में भी जा सकता है, अग्नि भी हो सकता है, पवन भी हो सकता है, प्रत्येक वनस्पति भी हो सकता है, देन्द्री, तेन्द्री, चौरेन्द्री, नरक, तिर्यन, मनुष्य, देव, तो पर भी कल जा सकता है। लेकिन कल लिखा था ना हमने, साधारण वनस्पति में नित्य नित्य निगोद का जीव पाए जाते हैं करके ऐसे। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि निगोद कहाँ मिलेंगे आपको। निगोद का जीव किसको कहेंगे? वनस्पति में ही अकेले निगोद होते हैं और कहीं निगोद नहीं होते। आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में निगोद के जीव की कल्पना नहीं करना, मेरा ये कहना है। निगोद का जीव जो होगा वो वनस्पति में ही निगोद मिलेंगे। आया समझ में? वो भी प्रत्येक में नहीं मिलेंगे, ये अच्छा, मेरा कहना है। हाँ हाँ ठीक है हाँ दीदी।
आया ना? तो हाँ हाँ आलू में जो बोल रहे हैं कि एक उसमें हाँ अनंत जीव है, तो वो निगोद के हाँ जीव बोले जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। उनके आश्रय से निगोद के जीव रहते हैं, उनको सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। वो एक चैप्टर अलग है, उसमें बहुत सारे निगोद का प्रकार और उसके भेद वगैरह हैं सब। लेकिन आप अभी इतना समझो कि आलू प्याज वगैरह निगोद के जीव हैं, माने उनमें उनको वनस्पति कैसी बोलेंगे, प्रत्येक नहीं बोलेंगे, सप्रतिष्ठित वनस्पति बोला जाएगा। उसके आश्रय से निगोद के जीव रहते हैं, तभी तो अपन ये जमीन तन वगैरह खाते नहीं है, बराबर। तो हाँ निगोद के जीव की छाटनी करें तो सिर्फ अपना ये अगर जो निकल के वापस आया तो वो वापस इतर निगोद बोल दिया, लेकिन है तो निगोद हाँ, का ही है। है तो निगोद का जीव, बिल्कुल। देखो जैसे मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, उन्हें सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं किया। अब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वो जीव फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि एक बार उन्हें सम्यक दर्शन पहले किया हुआ था। इसी तरह एक बार वो नित्य निगोद में से निकला हुआ था, अब वापिस वो निगोद में आ गया, तो उसका नाम दिया जाएगा इतर निगोद, नाम दिया बराबर। जाएगा बस। हाँ, अब देखो पहले चार्ट निकालो, अब मैं आपको समझाती हूँ ये नित्य रिमी, निगोद और इतर निगोद का अंतर। हाँ तो ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब नित्य निगोद से निकला हुआ जीव वापस नित्य निगोद में नहीं जाता। नहीं, नित्य निगोद, हाँ तो उसको क्या कहेंगे? नित्य निगोद में से निकला जीव वापिस नित्य निगोद में नहीं जाता। ऐसा देखो, वही के वही जन्म मरण करता है, तो वो तो नित्य निगोद का ही जीव है जो अभी हमने पढ़ा। परंतु एक बार नित्य निगोद में से निकल गया और बाकी पर्यायों को धारण करके फिर वो आ गया, तो उसको इतर निगोद बोला जाएगा, उसको नित्य निगोद नहीं कहा जाएगा। ये मेरा कहना है, समझे आप लोग? प्रेमलता जी? हाँ दीदी। मतलब उसका ठीक। स्टेटस एक कम हो गया, निगोद से भी कम हो गया एक स्टेटस। हाँ, अब उसको चांस है, मालूम, इतर निगोद में आने के बाद उस जीव को चांस है। वो भले इतर निगोद का जीव कहलाएगा, लेकिन उसको चांस मिलेगा, माने वो जीव नित्य निगोद वाला जीव तो गिरीश भाई, कई ऐसे जीव हैं जो नित्य निगोद में से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो वो जीव को तो बिल्कुल चांस नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और मोक्ष में जाने का। आया समझ में? वो बहुत सारी बातें हैं, अभी अपन अगर इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं ना, विषय के अकॉर्डिंग, इसलिए विषयांतर नहीं करना चाहती हूँ मैं, लेकिन आप आगम पढ़ो तो ख्याल में आएगा, बहुत कुछ बातें हैं। देखो, नित्य निगोद और इतर निगोद, इसका अंतर देखो। पहला, अनादि से यहाँ पर है कौन? नित्य निगोद वाला जीव परिभ्रमण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जन्म मरण जन्म मरण, तो वो अनादि से नित्य निगोद में है, उनको कहते हैं नित्य निगोद। सामने शादी है, शादी है माने उनकी आदि हो गई है, एक बार नित्य निगोद में से निकल गया है और फिर वो वापिस आया है, तो उसको आदि हो गई, है ना। जैसे मैंने अभी आपको सम्यक दर्शन वाला मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का समझाया। दूसरा, नित्य निगोद अनिवार्य है। अनिवार्य माने कंपलसरी, कंपलसरी ये जीव कहाँ से होकर के आता है? नित्य निगोद में रहना कंपलसरी है, माने वो होता ही है वो जीव वहां पर। हमारा सबका अनंत काल कहाँ निकला है? बोलो, हमारा सबका अनंत काल नित्य निगोद में निकला है। हम नित्य निगोद में से बाहर निकले हैं, तो वो कंपलसरी है, अनिवार्य है नित्य निगोद का रहना, बराबर। और इतर निगोद अनिवार्य नहीं है। किसी को एग्जाम्पल याद आ रहा है कि इतर निगोद माने नित्य निगोद में से ही सीधा जीव अपना कार्य करने को तैयार हो गया, माने मैंने वो भरत के मरुदेवी सब माता, पुत्र थे वो। हाँ, भरत भरत जी जी के के पुत्र। 923 पुत्र, भरत जी के 923 पुत्र सीधा निगोद में से, नित्य निगोद में से निकल करके सीधा मनुष्य बन करके, और एक बीच में जरा सा वो भिजाई का भाव बताते हैं, और वो जीव सीधा मनुष्य पर्याय में बोले भी नहीं, और भगवान के समोसरण में गए तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कराओ ऐसा कह करके, मुनि दीक्षा अंगीकार करके वो जीव वहां से केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सारे के सारे मोक्ष में चले गए। तो इतर निगोद में कोई अनिवार्य नहीं है कि भाई वो जाना ही जाना। तीसरा, व्यवहार राशि में गर्भित नहीं है। ये जो नित्य निगोद है ना, उसको व्यवहार राशि नहीं कहते।
व्यवहार राशि समझे? व्यवहार राशि माने नित्य निगोद में से निकल करके ये जो पृथ्वी, अग्नि, पानी, ये जो है ना सारे वेंद्री तेंद्री, इनको कहते हैं व्यवहार राशि। तो ये नित्य निगोद व्यवहार राशि में गर्भित नहीं होता, और इतर निगोद व्यवहार राशि में गर्भित है, क्योंकि इनमें बहुत सारी पर्यायों में जीव आकर के जन्म धारण करता है। चौथा, नित्य निगोद में अनंत काल व्यतीत होता है। नित्य निगोद में अनंत काल व्यतीत होता है, उसका काल ही अनंत है। अगर परिभ्रमण वहां के वहां करता रहे तो अनंत काल व्यतीत हो जाएगा। और यहाँ इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन होता है। ये 2.5 पुद्गल परावर्तन कितना? 1, 2, 2.5। हमने तो गिनती कर ली। नहीं 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 नहीं, 2.5 पुद्गल परावर्तन। आपको पता है 1 पुद्गल परावर्तन कितना होता है? 1 पुद्गल परावर्तन में अनंत सागर, 1 पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बनते हैं। जो कोई कम काल कोई छोटा नहीं है प्रभु, बहुत बड़ा काल है, परंतु फिर भी वो उसका एंड है। आया समझ में? फिर भी उसका एंड आ सकता है। तो एक पुद्गल परावर्तन में अनंत सागर आते हैं। 1 पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बनते हैं। अनंत भाग में? हाँ, 1 पुद्गल परावर्तन का अनंतवा भाग अनंत सागर का काल है, वो अनंत अनंत सागर बनते हैं। बहुत लंबा काल है। अपने को तो 2.5 पुद्गल तो ऐसा लगा कि 1, 2 और 2.5, ऐसा नहीं है। और 5वां, ये अनंत हो सकता है। ये अनंत हो सकता है माने यहाँ जो अनंत जो है ना, वो बहुत बड़ा अनंत है। वो नित्य निगोद वाला जीव कभी बाहर ही नहीं निकले तो उनका अनंत काल बहुत बड़ा है। और ये कहते हैं अनंत नहीं होता, मतलब उसका भले काल अनंत है परंतु वो अक्षय अनंत, माने उसका एंड आएगा, मतलब उसका एंड आ सकता है। देखो, कोई जीव परिभ्रमण करता है अनंत अनंत काल से, और लेकिन वो जीव को चांस है ना, क्योंकि इतर निगोद में आया हुआ, इतर निगोद वाला जीव कहलाता है। तो भले 2.5 पुद्गल परावर्तन काल, भले असंख्य पुद्गल परावर्तन काल परिभ्रमण करे, तो भी वो जीव का अक्षय अनंत बोला जाएगा। वो जीव मोक्ष जाने के लिए अथवा तो बाहर निकलने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए वो जीव सक्षम बन जाता है। ठीक है? दीदी, तो ये नित्य निगोद। हाँ, ऐसा क्या करोगे वापिस जाना पड़े? ऐसा क्या कर्म कर हो सकता है कि वापिस जाना पड़े? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि दीदी वापिस जाना पड़े तो कौन सा कर्म जीव करता है कि वो वापिस जाता है? बेटा, सबसे बड़ा से बड़ा पाप अगर कहें, बड़ा से बड़ा कर्म कहें, तो वो मिथ्यात्व है। अपने स्वरूप को जीव भूल जाएगा तो फिर से वो जीव निगोद में चला जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य पर्याय में तुम आए हो, तो ये मनुष्य पर्याय में आत्मज्ञान के बिना नहीं जाना। कृपाणु देव के शब्दों में कहें तो देह छूटे इनसे पहले देह दृष्टि छोड़ देना। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार है प्रभु। एक बार ये मिथ्यात्व रूपी पाप को छोड़ो, ये विपरीत मान्यता को छोड़ो, तो ही तुम्हारा भव भ्रमण का अंत आएगा। आया समझ में? दीदी, सिर्फ पर मनुष्य ही मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना? यानी अगर ये बोले कि एक एक डॉग कैसे मिथ्या दृष्टि हो सकता है? उसको कैसे पता चलेगा जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और यही सही है? जो देखो बेटा, डॉग जो होता है ना, वो डॉग को संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है। वो मैंने एक बार आपको बताया था, ये छोटा सा मेंढक है ना, वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है। वो संज्ञी तिर्यंच है, उसको मन मिला है तो वो विचार क्यों नहीं कर सकता? ये डॉग जो है ना, ये डॉग को कोई मारने आता है तो वो भागता है, कोई रोटी देता है तो वो नजदीक आता है, सुख दुख में सुख दुख का भी फीलिंग करता है। कभी उनको ज्यादा धूप लगती है तो वो छांव में चला जाता है। यानी किसी कोई भी प्रकार से आप समझो तो मन मिला है तो वो विचार हित अहित का कर सकता है। अरे भगवान के समोसरण में अक्षा बेटा, सांप भी जाता है, न्योला भी जाता है, गैया भी जाती है, बैल भी जाता है, कितने प्रकार के तिर्यंच जाते हैं भगवान के समोसरण में। तो बताओ, बिना मन से वो भगवान की वाणी को कैसे सुनता होगा? और बिना मन से वो भगवान की वाणी को सुन करके वहां सम्यक दर्शन नहीं, 2 कसाई चौकड़ी का अभाव कर लेता है, श्रावक बन जाता है तिर्यंच गति का जीव।
आया समझ में? फिर वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? मिथ्या दृष्टि का मतलब ये है कि वो शरीर रूप अपने को फीलिंग करता है, मैं देहधारी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, ऐसे सुख दुख का फील करता है ना, वो उसको कुत्ते कुत्ते की पर्याय में वो अपनत्व करता है कि मैं कुत्ता हूँ। देखो आप समझना कैसे उनका क्रोध, कैसे उनका मान, ये सब अपने को समझ में आता है। जैसे एक शेरी का कुत्ता, एक मोहल्ले का कुत्ता अपने मोहल्ले में रहता है और दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर आ गया ना तो वो उसको टिकने नहीं देगा, भौ भौ करके ऐसा भगाएगा कि उसको बिल्कुल वहां पैर रखने नहीं देगा। तो बताओ ये कौन सी कसाई है? मिथ्या दृष्टि हुई, ये मेरा है है। ना? मे- हम्म। हाँ, ये मौला मेरा है तो उसको अपनत्व पड़ा है वहां पर। और किसी मालिक ने उसको रखा हो ना अपने बंगलों में, तो वो बंगलों में जरा सा भी कोई व्यक्ति आएगा तो भौ भौ करके भगाएगा उसको कि नहीं ये मेरे मालिक का बंगला है। ऐसे एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, अरे मिथ्यात्व के गर्भ में सब कुछ कसाएं पड़ी है बेटा। ये सब कुछ कसाएं भले अपने को उनकी कुछ व्यक्त दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती है, परंतु वो जीव तो उन कसायों का फीलिंग करता ही है। और अनादि से ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव अपने को शरीर रूप, कर्म रूप, कषाय रूप अनुभव करता ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आया समझ में? जी दीदी। दीदी हाँ, अव्यवहार राशि व्यवहार राशि को थोड़ा सा बताइए ना। व्यवहार राशि का मतलब ये है कि वो निगोद की पर्याय को छोड़ दिया तो वो जीव व्यवहार राशि में आ गया। जैसे एक इंद्रिय में पृथ्वी में गया, पानी में गया, है ना, फिर विकलेंद्रिय में गया, फिर नरक, तिर्यंत, मनुष्य, देव, ये सबको व्यवहार राशि कहते हैं। व्यवहार राशि माने नित्य निगोद की पर्याय को छोड़ के अन्य पर्यायों में जो आ जाता है तो उसको व्यवहार राशि बोला जाए, नाम दिया गया है व्यवहार राशि, बस इतना समझो। हम्म। हम्म। और अव्यवहार चलो राशि आगे। मतलब निगोद। अव्यवहार राशि का मतलब, हाँ, नित्य निगोद में पड़ा हुआ जीव, उसको अव्यवहार राशि तो यहाँ नहीं नोट किया है, परंतु वो व्यवहार राशि में गर्भित नहीं है ऐसा बोल दिया, तो अव्यवहार राशि भी कहो तो भी कोई वो नहीं है। हाँ, ऐसा। चलो आगे बढ़ेंगे तो आपको इतर निगोद और नित्य निगोद का चार्ट समझ में आ गया। नित्य निगोद माने वहीं का वहीं परिभ्रमण करना, करते रहना, और इतर निगोद माने वहां से एक बार निकल करके कोई जीव पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु, और जरूरी नहीं है कोई जीव इंद्र की पर्याय में से फिर वो जीव बैक गियर मार करके निगोद में चला जाए तो भी उसको इतर निगोद कहा जाएगा। जैसा जीव का परिभ्रमण की योग्यता होगी वैसा करते हुए वो दोबारा जब निगोद में जाता है तो उसको इतर निगोद बोला जाता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है, जैसे ये तो बहुत रेयर केस में बनता है, जैसे इनका बना ना अपने भरत जी के पुत्रों का, तो वो बहुत रेयर केस में, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 32 पे। अभी मुझे आपको एक काल प्ररूपणा वाला जो चार्ट है ना, ये मुझे आपको समझाना है। तो देखो, तो पहले इसमें पढ़ लेते हैं फिर मैं चार्ट बताती हूँ। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं, है ना। वहां माने ये नित्य नित्य निगोद में से निकल करके फिर वो जीव इतर निगोद में आया, तो इतर निगोद में भी परिभ्रमण का काल कोई कम नहीं है। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है, और द्वेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद पाते जाते हैं। इस प्रकार एकेंद्रिय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है तथा जगन्य तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रिय पर्यायों को ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकताली न्यायवत जानना। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है, इति कर्म बंधन निदान वर्णनम, है ना। अब अपन चलते हैं चार्ट की ओर, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। एक काल प्ररूपणा जो लिखा है, चार्ट मिला सभी को? हाँ हाँ दीदी। दीदी। हाँ, तो देखो, काल प्ररूपणा का मीनिंग क्या है? टाइम पीरियड।
कोई अगर जीव एक पर्याय में गया तो वहां मिनिमम और मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा, इसको कहते हैं काल प्ररूपणा। बराबर पंकज भाई, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ है ना? हाँ हाँ, अब देखो ये जो चार्ट के माध्यम से अपन सबसे अलग अलग रीति से समझेंगे, यहाँ जितना भी मैंने लिखा हुआ है, इन सबका जगन्य काल अंतर मुहूर्त का है। इन सबका माने नित्य निगोद का, इतर निगोद, स्थावर, त्रस और एकेंद्रिय, ये सबका जगन्य काल अंतर मुहूर्त का है। अंतर मुहूर्त समझे? दो समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, उसको कहते हैं अंतर मुहूर्त का काल। उसमें असंख्य अंतर मुहूर्त बन जाएंगे। उसमें 2 समय से लेकर अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट में एक या दो समय कम, उसको कहते हैं अंतर मुहूर्त का काल। तो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसे भेद भी पड़ते हैं उसमें, और बहुत अंतर मुहूर्त बन सकते। 2 समय, 3 समय को भी अंतर मुहूर्त, 4 समय को भी अंतर मुहूर्त कहेंगे, 5 समय को भी अंतर मुहूर्त कहेंगे। तो 48 मिनट में एक समय कम, इतने तक को अंतर मुहूर्त भी कहते हैं, अंतर मुहूर्त कहते हैं। बराबर? तो इन सबका जगन्य काल अंतर मुहूर्त का है। अब पहले चलते हैं नित्य निगोद के। नित्य निगोद में, नित्य निगोद का काल है अनंत काल। बीना बेन, आ रहा समझ में आपको? हाँ दीदी। हाँ, नित्य निगोद का काल कितना बताया? अनंत काल। माने अनंत काल से वो जीव नित्य निगोद में परिभ्रमण करता रहे तो उसका अनंत काल व्यतीत होगा। नंबर 2, इतर निगोद। इतर निगोद में जीव अगर गया तो वो कितना परिभ्रमण करेगा? 2.5 पुद्गल परावर्तन काल। तो अभी मैंने आपको पुद्गल परावर्तन समझाया, बताया था ना। पुद्गल परावर्तन माने क्या? पुद्गल परावर्तन माने एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बनते हैं। आया समझ में? इतना लंबा काल ये जीव इतर निगोद में भी रह सकता है। माने 2.5 पुद्गल परावर्तन तक ये जीव इतर निगोद की पर्यायों को धारण करे। कभी पृथ्वी बना तो मालूम, ये पृथ्वी बना तो मर करके पृथ्वी, मर करके पृथ्वी, मर करके पृथ्वी, मर करके पृथ्वी, ऐसे 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक ये जीव पृथ्वी बनेगा। इतना लंबा काल वो एक पृथ्वी में पसार करेगा। रोंगटे खड़े हो जाए अपने, पंकज भाई तो कैसे बाहर निकल आए हम? हाँ ये तो अपने कल्पना से बाहर ही है, क्योंकि एक सागर ही इतना बड़ा है, तो वो अनंत लगा हाँ। दिया मैंने, तो सवाल ही नहीं है। और उसमें अनंत 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 सब अरे करते हैं। लेकिन गिरीश भाई, ऐसा पुद्गल परावर्तन, आपने वो पुद्गल परावर्तन का वो समझा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पुद्गल परावर्तन तो अपना दिमाग ही काम न करे, इतना दिमाग तो काम नहीं करता। लेकिन परिभ्रमण हमने किए हैं ना, ये सर्वज्ञ हाँ भगवान की बात है, कोई ऐरा धैरा व्यक्ति ने नहीं बोला है। केवली भगवान के केवल ज्ञान में आई हुई बात है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और हमने ऐसे भव भ्रमण किए हैं। ये जीव क्यों क्यों किए हैं? क्योंकि अनादि का जीव है, अनादि का कर्म है, अनादि का मिथ्यात्व है, अनादि से विपरीत मान्यताएं चल रही है, तो क्यों नहीं हुआ होगा? जरूर है, करा है जीव ने परिभ्रमण। अब नहीं करना। अब नहीं करना प्रभु परिभ्रमण। ये सुन करके मैं तो पढ़ती थी तो ऐसा लगा, अरे प्रभु कितना भव भ्रमण। और मात्र गलती कितनी? एक अपनी आत्मा को भूलने की गलती, एक अपने स्वभाव को भूलने की गलती। पंकज भाई, इतनी सी गलती में इतनी लंबी यात्रा। बोले हाँ, आया समझ में? हाँ, इसलिए अब नहीं करना है। अब बिना बेन, अब परिभ्रमण नहीं करना है। अब देवलाली में दोबारा जन्म नहीं लेना है। आना है दोबारा देवलाली? अब नहीं आना है। किसी किसी को तो ये लगता है दीदी, आप देवलाली में रहते हो, कितना अच्छा आपको प्लेस मिला है, कितना बढ़िया हिल स्टेशन जैसा है। अरे भैया, ये हिल स्टेशन में जन्म मरण करने के लिए नहीं आए हैं, जन्म मरण का अभाव करने के लिए अपन यहाँ पर आए हैं। बराबर? तो इतर निकोद में दीदी इस तरह मनुष्य होके मनुष्य भी फिर जन्म मिलता है? हाँ, मिलता है ना। मनुष्य मर करके जो मनुष्य बनेगा वो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। अच्छा हाँ, वही मनुष्य बनेगा। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करके मनुष्य मरेगा ना, तो वो नियम से वैमानिक में जाएगा, ऊपर जाएगा, सम्यक दर्शन लेकर। चलो, फिर स्थावर। स्थावर का कितना काल बताया? असंख्य कल्प मात्र।
वो असंख्य कल्प मात्र, मात्र समझ करके अपने को ऐसा लगता है असंख्य कल्प मात्र, बस इतना ही काल। अरे समझो समझो, कल्प काल किसे कहते हैं, नोट करना। 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहते हैं। कितने को प्रेमलता जी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर को 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहते हैं। और एक सागर का नाप आपको पता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक सॉरी क्या आता है वो सागर का माप, वो 10 कोड़ा नहीं, 10 पल्योपम का, सॉरी 10 पल्योपम का एक सागर बनता है। आया समझ में? और पल्योपम का वो माप बताया था ना, एक बहुत बड़ा गड्ढा 4 घाव का हो, उसमें बहुत बड़ा गड्ढा कर दो, उसमें से ताजा जन्मा हुआ भेड़ के बच्चे, उसका बाल 7 दिन का ताजा जन्मा हुआ उसके बच्चे का बाल, और फिर वो बाल 100 साल में एक एक बाल को उसमें भरना, ऐसे करते 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 वो गड्ढा जब एकदम पूरा हो जाए तब बनता है एक पल्य। और ऐसे 10 पल्योपम का एक बनता है सागर। बहुत ही मतलब कल्पना से बाहर है सारी बातें, लेकिन जीव ने परिभ्रमण किया है तो बताया है। देखो, तो असंख्य कल्प मात्र, कल्प काल समझ में आया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल बनता है। जैसे उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल सुना है आपने? हाँ दीदी। हाँ, हाँ दीदी। तो उत्सर्पिणी काल का 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अवसर्पिणी काल का 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ये दोनों मिलकर के बनता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। आया समझ में? ये काल असंख्य चक्र कल्प भी कहते हैं ना ऐसे, दीदी। हाँ उसको काल चक्र कहते हैं, बिल्कुल बराबर। ऐसे असंख्य कल्प, ओ हो भगवान, कोई जीव उत्सर्पिणी काल के 10 सागरोपम में आया, फिर अवसर्पिणी में गया, फिर उधर आया, फिर इधर आया, परिभ्रमण करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, असंख्य कल्प काल तक वो जीव उन एक स्थावर पर्यायों में, यानी एक पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसी में परिभ्रमण करता रहा। तो वो कितने समय तक? बोले असंख्य कल्प मात्र, माने असंख्य कल्प काल तक। कोई जीव पृथ्वी में, कोई जीव पानी में, पानी 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 पानी, जल 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 बनता रहा। तो कितने काल तक? असंख्य कल्प काल तक वो जीव पानी ही बनता रहा। इसकी मैक्सिमम स्थिति बताई असंख्य कल्प काल। बोलो, आया समझ में? अब आगे देखो त्रस। अब ये त्रस की स्थिति कितनी बताई? 2000 सागर साधिक। ओहो, कहाँ तो असंख्य कल्पकाल और कहाँ 2000 सागर साधिक। तो 2000 सागर क्या लगता है उनके सामने? दीदी खाली साधिक लिखा है। हाँ, साधिक माने अधिक, अधिक माने थोड़ा थोड़ा ज्यादा, नहीं 2000 अधिक का साधिक लिखना है। सागर सागर नहीं लिखा है। 2000, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ भूल गई मैं, 2000 सागर। हाँ, इसीलिए देखो कोई एक बार चेक करे ना तो समझ में आता है। 2000 सागर साधिक, 1000 कर देना, 2000 तो लिखा है, साधिक क्या नहीं लिखा मैंने इसमें? सागर नहीं, सागर सागर नहीं लिखा है, बराबर। 2000 सागर साधिक, सागर नोट कर लेना, 2000 सागर साधिक इतना काल है। बताओ अब त्रस पर्याय का काल तो कितना कम है मालूम? और देखो उसमें मैंने नोट किया है यहाँ पर 1360 तो जाएगा वैमानिकों में। अपना ये जो त्रस पर्याय मिली है ना अभी गिरीश भाई, इसमें से हमने 1360 तो वैमानिक के भाव किए, माने वैमानिक में जाएगा, और 640 जाएगा नरकों में। इसका मतलब ये जीव ने पुण्य ज्यादा किया है, और पुण्य करके जीव वैमानिक में गया और नरक में गया 640 सागर। ठीक है, और ये हो गया 2000 सागर। और बाकी का जो बता ना साधिक, तो साधिक में मनुष्य और तिर्यन, और तिर्यंश में भी अकेला संगनी नहीं लेना, बेन्द्री, तेन्द्री, चौरेन्द्री, असंगनी, संगनी, ये सब ले लेना। तो ऐसे मनुष्य और तिर्यन ये साधिक में समझना। तो ऐसे त्रस पर्याय की स्थिति कितनी बताई? 2000 सागर साधिक। सपोज करो हमारा ये लास्ट भव है त्रस का, तो कहाँ जाना पड़ेगा? सम्यक दर्शन नहीं किया तो कौन बताएगा? काश्मीरा बेन। इतर निगोज इतर में निगोज। दीदी। हाँ, जीव को नियम से एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा। इसीलिए सावधान हो जाओ प्रभु, अब मुझे भव नहीं करना है।
अब विषयों में नहीं रमेंगे, निजानंद पाना करेंगे। चाहूं गतियों में नहीं रुलेंगे, चिदानंद पाना करेंगे। प्रभु अब नहीं रुलना है, अब तो अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा का वेदन करना है। एक आत्मा का ही वेदन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तब परिभ्रमण का अंत आएगा। और इसके बाद अंत में है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में असंख्य पुद्गल परावर्तन काल। बोलो, इतर निगोद, ये 2.5 पुद्गल परावर्तन काल और यहाँ असंख्य पुद्गल परावर्तन काल, कौन सा बड़ा? संख्य। संख्य बड़ा। हाँ, असंख्य पुद्गल परावर्तन, क्योंकि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बनते हैं। बहुत लंबा काल है इस जीव का। तो इतर निगोद प्लस एकेंद्रिय, ये सारा अगर विचार करे ना, तो ये जीव वास्तव में कितना काल तक के संसार में परिभ्रमण, अनंत अनंत काल तक ये जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, तो भी इस जीव का कहीं पर भी किनारा नहीं दिखाई देता। किनारे दिखाई देने का एक ही अवसर है ये मनुष्य पर्याय, अभी वर्तमान में फिलहाल जो हमें प्राप्त की है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? एकमात्र तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए, और जो भी तत्व निर्णय करेगा उनको जरूर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। तो इस तरह से ये काल प्ररूपणा की चर्चा की है। तो नित्य निगोद और इतर निगोद, इसका अंतर भी बताया, और फिर इसके काल प्ररूपणा में टाइम पीरियड बताया, कितने समय तक कोई जीव निगोद में रहता है, इतर निगोद में रहता है तो 2.5 पुद्गल परावर्तन, स्थावर में रहता है तो असंख्य कल्पकाल, त्रस में आया तो 2000 सागर साधिक रहेगा, और एकेंद्रिय में गया तो असंख्य पुद्गल परावर्तन काल ये जीव परिभ्रमण करता रहेगा। अब हमें ऐसा परिवर्तन नहीं करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये पर्याय को सार्थक करना चाहिए, और ये पर्याय की प्राप्ति काकताली न्यायवत, ये मैं अंत में समझा देती हूँ 1 मिनट में। काकताली न्यायवत का क्या मतलब? काक माने कौआ। एक ताल का वृक्ष होता है, उसके ऊपर फल लगे होते हैं, तो उसके ऊपर एक वो जो फल है वो फल अरे वो वृक्ष है, तो वो वृक्ष पे से फल गिरा और वहां से बाय चांस कौआ निकला और कौए के मुंह में वो फल आ गया, तो ये तो बहुत रेयर केस में बनता है। आप विचार करना, ये नित्य निगोद में से बाहर निकल करके हमें जो पर्याय प्राप्त हुई है वो काकताली न्यायवत समझना। ये मनुष्य पर्याय कोई ऐसे नहीं मिली है, बहुत 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 पुण्य के उदय से ये काकताली न्यायवत हमें ये पर्याय प्राप्त हो गई है। ये बहुत रेयर केस में बनता है। कौआ का वहां निकलना, उसका मुंह खुला रहना, वहां से वो ताल वृक्ष में से वो फल गिरना और कौए के मुख में आ जाना, पॉसिबल? कितना मतलब कठिन लगता है। तो इसी तरह से ये जीव को ये पर्याय धारण करना, मनुष्य पर्याय में आ जाना, ये बहुत बड़ा देखा जाए तो पुण्य का उदय समझो। अब हमें नहीं करना है इस प्रकार का कर्म बंधन, नहीं करना है मिथ्यात्व का बंधन, तो इस जीव को क्या कर लेना चाहिए? आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। ये नित्य निगोद और इतर निगोद और ये सारी काल प्ररूपणा से हमें समझ में आता है, परिभ्रमण का कई अंत नहीं है, परिभ्रमण का अंत मात्र आत्मा को समझने से है और अनुभव करने से है। उसको समझे, अनुभव करे तो जरूर हमारा परिभ्रमण रुकेगा। बराबर आया सभी को समझ में? तो ये कर्म बंधन निदान का वर्णन हो गया। अब हमारी चर्चा चलेगी अगले गुरुवार को कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। अब हम वर्तमान में इस मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारे साथ कर्म एक क्षेत्रावगा रहते हैं, तो ये कर्म रूपी रोग जो हमें लगा है, इससे हमारी कैसी जीव की अवस्था बनती है, वो 8 कर्म के माध्यम से ये जीव की अवस्था पंडित साहब बताएंगे, और सामर्थ्य भी बताएंगे, शक्ति भी बताएंगे और व्यक्ति भी बताएंगे। और इसको समझ करके हम शक्ति का एहसास करेंगे, और शक्ति का एहसास करते हुए हमारी व्यक्त पर्याय में वो जरूर प्रकट होगा। एक अंश प्रकट होगा तो अंशी का ही अंश होगा, और वो अंशी माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उनका अंश माने
रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ हम करें। इतर निगोद नित्य निगोद वाली पर्यायों को अब हमें धारण नहीं करना है। अब हमें वास्तव में बेघेर नहीं मारना है। हमें तो एकमात्र ये गोल्डन चांस मिला है। वास्तव में ये ऐसा चांस मिला है, शरीर कर्म कसाई से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करके हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। दीदी नहीं ये ट्रस्ट का जो 2000 सादिक में 1360 वैमानिक और 640 नरकों में लिखा है, तो ये टोटल 2000 मनुष्य में क्या लिखा है? मतलब नहीं मनुष्य नहीं, मैंने 2000 काउंटिंग कराया वैमानिक और नरकों का, और 2000 सागर बन गया। और जो साधिक काल है ना, साधिक जो लिखा है ना, उसमें मनुष्य तिर्यंश लेना। उसमें मनुष्य तिर्यंश माने साधिक वाला समय तो बहुत कम मिला है अपने को, ये अपना मनुष्य तिर्यंश वाला, और उसमें हमारा नंबर लग गया है मनुष्य पर्याय में। तो अब हमें ये पर्याय को वेस्टेज नहीं करना, ऐसा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अक्षा बेटा गायो सर्ग कराओगे? जी दीदी। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। नीलकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल्पना करना, इमेजिंग करना